हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है, किसी प्रतिभोज में कुल 3278 लोग थे। कितने और लोग होते जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठ पाते जितने पंक्तियों की संख्या होती। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें एक पॉइंट याद रखना है, जब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठें जितनी पंक्ति है तो लोगों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तथा पंक्तियों की संख्या लोगों की संख्या का वर्गमूल होती है। तो हम इसको सबसे पहले 3278 का अंडर रूट निकालेंगे कि यह किसका अंडर रूट है या फिर किसके करीबी है। तो 3278 पहले इसे दो दो के सेट में बांट देंगे। जैसे 78 के दो सेट बन गए और 32 के दो। तो इसे 5 से पहले 5 का स्क्वायर 25, 32 में से 25 जाएंगे तो 707 बचे और लास्ट के दो डिजिट रख देंगे 778। अब इन दोनों संख्याओं का 5 और 5 का जोड़ हो जाएगा, 5 और 5 10। अब ऐसी संख्या लेंगे जिससे यह इससे कम हो या फिर यह पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 107 गुना में 7 करेंगे तो हो जाएगा 749। अब इसमें से 778 में से 749 घटाएंगे तो 29 शेष बचता है, यानी हमारी संख्या 57 से ज़्यादा होगी। यह 3278 57 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 58 के स्क्वायर से कम होगी। तो हम 58 का स्क्वायर देखेंगे तो 3364। तो हमें आवश्यक लोगों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो होगी 3364 माइनस के 3278 इजकल टू हो जाएगा 86। यानी अगर 86 लोग और हो जाएं तो पंक्ति में उतने ही लोग बैठ पाएंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/5, 8/15 और 2/25 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अंशों का महत्तम समापवर्तक अपॉन में हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो हम अंशों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। पहले 4, 8 और 15 का HCF निकालने का तरीका ये रहा कि जिस संख्या से ये सभी संख्याएं भाग हो जाएं वो उसका HCF होता है। जैसे 8 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 0। अब 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 तो 0। तो इसका HCF 2 होगा। अब हरों का LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए 5, 15, 25। अब इन्हें डिवाइड करेंगे, 5 से तीनों भाग हो जाएंगे, 5 से 5 एक बार, 15 3 बार, 25 5 बार। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो इन तीनों के गुना हमारा LCM होगी। 5 गुना के 3 गुना के 5 इजकल टू 75। हमारा HCF होगा अंशों का महत्तम समापवर्तक अपॉन में हरों का लघुत्तम समापवर्तक, यानी 2/75। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा अंशों का लघुत्तम समापवर्तक अपॉन में हरों का महत्तम समापवर्तक। तो अंशों का हम पहले LCM निकालेंगे, 4, 6 और 8। 4, 6, 8 का LCM पहले 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो जाएंगे, 2 और 4, 2 एकम 2, 3 भाग नहीं होगा, 3 लिख दिया और 2 से 4 2 बार। अब इनकी सभी की गुना 2 गुना के 2 गुना के 3 गुना के 2 बराबर 24। हमारा LCM आ गया। उसके बाद हम हरों का HCF निकालेंगे। तो 5, 25 और 15 का HCF, 25 को 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15 तो 25 में 15 जाएंगे 10। अब 10 से 15 को डिवाइड करेंगे, 10 एकम 10। अब बच गया 15 में से 10 जाएंगे तो 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10। तो हमारा HCF हो गया 5। हमारा प्रश्न का हमारा LCM पूछा गया था, इसका आंसर होगा 24/5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 गुना के 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुना के 5 और 2 की पावर 2 गुना के 3 गुना के 5 की पावर 2 का LCM क्या है। तो सबसे पहले इन्हें लिख लेंगे नंबर वाइज। 2 की पावर 3 गुना के 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुना 5 और 2 की पावर 2 गुना के 3 गुना के 5 की पावर 2। LCM में प्रत्येक अंक के अधिकतम घातांक पदों का गुणनफल ही LCM होता है, यानी जो हाईएस्ट पावर होती हैं उन्हें लिख लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई हमारा LCM होगा। जैसे इसमें 2 की पावर 3, इन सभी में सबसे 2 की सबसे ज़्यादा पावर है तो 2 की पावर 3 लिख लिया। अब 3 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर है और 5 की पावर 2 इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर है, तो इनका गुणांक हमारा LCM होगा। 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब 27, 5 का स्क्वायर होता है 25 इजकल टू 5400। इससे रिलेटेड हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब दिए गए पदों का आधार समान हो तो अधिकतम घात वाला पद ही दिए गए पदों का LCM होता है। यानी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का स्क्वायर
कॉमा 7 की क्यूब, कॉमा 7 की 7। तो इसमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होगी वही एलसीएम होगा। तो 7 की पावर 7। यदि इससे भी ज़्यादा होता 7 की पावर 10, 15, 20, तो जो हाईएस्ट होता वही उत्तर होता। अब नेगेटिव में 7 की पावर -2, 7 की पावर -3, 7 की पावर -1, 7 की पावर -8। इसमें एलसीएम जो 0 के सबसे करीबी होती है ना, वो हमारा एलसीएम होगा। जैसे 7 की पावर -1 हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि यह यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर -3, 6 की पावर -1, 6 की पावर -10, 6 की पावर -12 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसका एचसीएफ होगा -12। इसमें हमें सबसे छोटी घात देखनी है। जो संख्या माइनस में 0 से जितनी दूर होगी वह छोटी संख्या होती चली जाएगी। जैसे जैसे 0 के करीब होंगी तो बड़ी होती चली जाएगी। तो सबसे छोटी घात यहाँ पर 6 की पावर -12 है। तो हमारा एचसीएफ 6 की पावर -12 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3 गुना के 3 की पावर 2 गुना के 2, 5 की पावर 2 गुना के 3 की पावर 2 गुना के 2 की पावर 3 और 2 गुना के 5 की पावर 4 गुना के 3 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसमें हमें पॉइंट याद रखना है, न्यूनतम घात तथा कॉमन टर्म ही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। हम इसमें सबसे कम घात ढूंढेंगे और जो तीनों में कॉमन हो, या फिर 4 हो, 5 हो, पाँचों में कॉमन हो, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। इसमें कॉमन है 5, 3 और 2, यह तीनों में आ रहा है। तो 5 की पावर 2 सबसे छोटी पावर है, 3 की पावर 2 भी सबसे छोटी पावर है और 2 सबसे छोटी पावर है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 2 ही होगा। 25 गुना के 9 गुना के 2 बराबर 450। तो हमारा एचसीएफ 450 हो गया। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलसीएम बराबर में R1 इंटू में R2 इंटू में एचसीएफ होता है। यहाँ पर R1 R2 ये रेशियो हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएँ 5:6 के अनुपात में हैं, यदि एचसीएफ 4 है तो एलसीएम होगा। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है R1 R2 इंटू में एचसीएफ। 5 गुना के 6 गुना के 4 बराबर 120 हमारा एलसीएम होगा। यदि हमें संख्याएँ ज्ञात करनी है तो एचसीएफ के गुना उन दोनों अनुपात में करेंगे। जैसे 4 पंजे 20 और 6 चौका 24, ये हमारा संख्याएँ होगी 20 और 24। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो इसमें लगातार प्राकृतिक संख्या 1 गुना 2 गुना के 3 गुना के 4 या फिर कोई भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी यही है 1, 2, 3, 4। इनका गुणनफल होगा 24। तो हमारा आंसर 24 होगा। 24 लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को भाग कर देगी। जैसे 2 गुना के 3 गुना के 4 गुना के 5 120, 120 24 से कट जाएगा, 24 से 120 5 बार। ऐसे ही 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 या फिर 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, यह 24 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। पूर्णांक में माइनस की वैल्यू भी होती हैं, जैसे अप टू सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएं वो सम संख्या होंगी 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 यानी 2 से भाग नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य या फिर रूट संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 यानी 2 से भाग अपने आप को छोड़कर किसी और से भागने होने वाली संख्याएं वे रूट संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक और अपने आप से अभाज्य संख्याएं 1 और अपने आप से भाग होती हैं। भाज्य संख्याएं जो अपने आप और एक को छोड़कर अन्य से भाग हो जाएं, जैसे 4 2 से भाग हो जाएगा, 1 से भी भाग हो जाएगा और अपने आप से भी। 6 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा और 1 से भी। अभाज्य असहभाज्य या फिर को प्राइम नंबर जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो वह असहभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 5, 7 या फिर 7, 8, 13। परिमेय संख्याएं m/n के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जैसे 3/7, 13/5 यह परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनका अंडर रूट में वाली वैल्यू जिनका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, जैसे √5, √10, √11 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हें हम m/n के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ये अगर इनका अंडर रूट भी निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन हमारी परिमेय संख्या पूर्ण होती है 3/7।
वास्तविक संख्याएं परिमेय प्लस के अपरिमेय। अंडर रूट जैसे अंडर रूट 5, 3/2, अंडर रूट 10 ये वास्तविक संख्या हैं। काल्पनिक संख्याएं, यदि अंडर रूट में माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वो हमारी काल्पनिक संख्या या फिर इमेजिनरी नंबर होंगी। जैसे अंडर रूट माइनस के 9, अंडर रूट -15, अंडर रूट के माइनस के आयोटा, ये सब काल्पनिक संख्या हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।